स्क्वायर रूट का ध्यान रखना। तो बेटा अपॉन में अभी कुछ आ रहा है कनिष्क? यस सर। रूट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले, कैसे, इस तरह से ले, ये मैं इधर लिया लेफ्ट हैंड साइड, पहली स्टेप। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब मैंने क्या बोला, रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोथ y स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इस स्टेप में कोई डाउट? नो सर। डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट। बोल पीयूष, बोलना बेटा, पहला स्टेप तो बोल दे सर। 2y y स्क्वायर का बोल, 2y और y का dy/dx ये माइन प्लस y स्क्वायर और y 1 माइनस x स्क्वायर का -2x। कनिष्क बोलना बेटा, कार्ड साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का 2 sin inverse x 2 1 upon root 1 minus x square अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये किसके इक्वल है? जब तक आप ऐसे नहीं करोगे दिक्कत होगी। यदि आपने इसको, जो मैंने सर्कल लगाया है, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो y के इक्वल रखना है, नहीं रखोगे तो दिक्कत आएगी। तो ये हमारा y के इक्वल हो गया, मैंने इसको y के इक्वल रखा। ये आ गया हमारा 2y dy/dx 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2y। अब देखो ध्यान से, सब जगह से 2y कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका 1 माइनस x स्क्वायर dy/dx माइनस 2y कैंसिल हुआ तो xy इक्वल टू। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट, लेकिन ये जो मैंने किया है ये नहीं करोगे ना तो बेटा फिर प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगी। तो ये काम तो करना ही है जो अपन ने अभी बोला, पहले उधर ले जाना है, फिर स्क्वायरिंग करना है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, मना नहीं कर रहा कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, पहले मैं dy/dx को एक साथ लिख रहा हूँ एज इट इज, इसका डेफिनेशन कर दिया -2x dy/dx। अब ये दो फंक्शन है तो x का डेरिवेटिव 1 into y माइनस x y का dy/dx, तो 1 का डेरिवेटिव 0। तो हम देख रहे हैं कि जो फाइनल आंसर आ रहा है वही आ रहा है जो हमें प्रूव करना है। -2x माइनस x तो -3x dy/dx तो -y, ये हमारा प्रूफ, ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। आया समझ में? यस सर। क्लियर है दोनों को Yes, sir. बेटा? यस सर। तो इस तरह से ये इसका डेरिवेटिव हो गया। और देख, तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है भाई, डबल डिफरेंस जो भी अपॉन में आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, फिर स्क्वायरिंग करना है, यदि रूट आ रहा है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जैसे सीबीएसई 2015 में एक प्रॉब्लम आई थी, if y equal to x cube log 1 by x, then prove that x d2y/dx square minus 2 dy/dx plus 3x square equal to minus 2 dy/dx plus 3x square equal to, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दो, डायरेक्ट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा। यहाँ पर log 1 by x को मैं क्या लिख सकता हूँ?
log 1 minus log x. तो माइनस log x, ध्यान रखो log 1/x कभी भी आएगा तो उसको माइनस log x लिख सकते हैं। log 1/x कभी भी log 1 कुछ भी आए वो माइनस, ये आ गया आपका माइनस x³ log x। ये पहला पैटर्न क्लियर है? Yes, sir. याद रखो log 1/x इक्वल टू माइनस log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और वो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। चलिए करिए, पहले किसका करोगे? किसी का भी कर लो, बोलो इसका कर लो। log x का 1/x, या क्लियर? Yes, sir. चाहो तो माइनस x² कॉमन ले लो, ये हमारा dy by dx है। दिस इज dy by dx। अब हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट। माइनस x² का माइनस 2x, 3 log x प्लस 1, फिर माइनस x² और log x का 3/x, ये आ गया। अब मुझे प्रूव क्या करना है वो चीज समझो। हम देख रहे हैं कि d2y dx² जो प्रूव करना है उसमें x आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय x, सबको x से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि जो मुझे चाहिए उसमें भी x मल्टीप्लाई ना। अब जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय x करा, ये आ गया x d2y dx² माइनस 2x², 3 log x प्लस 1 और माइनस 3x²। अब ध्यान से देखो, माइनस x², 3 log x प्लस 1 किसके इक्वल है? dy by dx के इक्वल है कि नहीं? Yes, sir. तो ये आ गया 2 dy by dx माइनस 3x। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, ये आपका आंसर है। ये यही प्रूव करना था, इस तरह से प्रूव होगी, और ये आ चुकी है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, if y equal to, if x equal to ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे समझो, ये वाली प्रॉब्लम है हमारी, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम आ चुकी है। अब देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि log y अंदर की तरफ है एंगल में। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक क्या है बेटा, ये चीज समझो। इसको इधर ले आओ,
क्या हो गया ये ए भी इधर ले आओ, या ये आपको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत ना हो। मना नहीं कर रहा कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत में होगी, इसलिए बोल। क्या ये समझ में आया जो लिखा मैंने? Yes, sir. अब तो हो जाएगा, अब इजी है प्रॉब्लम, अब नहीं है दिक्कत। Now differentiating with respect to x, a tan inverse x का 1/1 plus x square log y का 1 by y divided by dx आया। Yes, sir. तो यहां से आ गया आपका 1 plus x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वल टू a 1 plus x square divided dx इक्वल टू a। ठीक है। Now again differentiating with respect to x, वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिवाइड dx का d2 y by dx स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइड dx और a y का डिवाइड, सबको इधर ले आओ, वन प्लस एक्स स्क्वायर d2 y by dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस a डिवाइड dx इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो प्रॉब्लम इजी तभी होगा जब आपको इधर की तरफ लेके आओगे, नहीं लेके आओगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। और देखिए, ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाली बहुत बार आ चुकी है, इसको देखो। ax plus b e की पावर y by x इक्वल टू x, then prove that x cube d2 y by dx इक्वल टू x divided by dx माइनस y का होल। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देखना भाई हम किस तरह से करें। मैं ax plus b को उधर ले आऊंगा, इस सिस्टम में कोई दिक्कत? No, sir. अब बेटा कभी भी e इधर आता है तो log में कन्वर्ट होता है, तो ये ऐसा होगा। ये वाली स्टेप समझ में आ गई पीयूष? Yes, sir. e इधर आएगा तो log में कन्वर्ट होगा। अब log a, इसको तो इसी से एज इट इज लिखा लेंगे, ये हो गया log a माइनस log b। log a माइनस log b, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx माइनस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 log x का 1 by x log ax plus b का log 1 ax upon ax plus b. 1 upon ax plus b multiplied by a। A. तो ये आ गया x डिवाइड dx माइनस 1, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो ये आ गया ax plus b माइनस ax।
तो ये आ गया x डिवाइड बाय dx माइनस y इक्वल टू bx, ये x इधर चला गया, ax प्लस b, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन काम में आएगा। x डिवाइड बाय dx माइनस y इक्वल टू bx अपॉन ax प्लस b। ये स्टेप क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब हम डबल डिफरेंशियल x divided dx minus y. Now again differentiating with respect to x. पहले x का कर लो 1 divided dx, x divided dx का divided dx, y का divided dx, और इधर क्वेश्चन रूल ax plus b का होल स्क्वायर, ax plus b as it is, bx का b, bx as it is ax plus b का, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया a b x plus b square minus a b x अपॉन ax plus b का होल स्क्वायर। मैं देख रहा हूँ यहाँ x क्यूब आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, ये हो गया आपका x क्यूब d2y by dx स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन ax plus b का होल स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं bx अपॉन ax plus b का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो bx अपॉन ax plus b की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन है, ये रहा। तो ये हमारा प्रूव हो गया x डिवाइड dx माइनस y का होल स्क्वायर, x डिवाइड dx माइनस y का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। क्लियर है? Yes, sir. ये इसका डेरिवेटिव है, इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव, तो ये एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये जो आ चुकी है। कहीं समझाना है कि क्लियर है? बोलो, दोनों बोलो बेटा, कहीं बताना हो तो बोलो। नहीं सर। चलिए नेक्स्ट, आज आपका डबल डिफरेंशियल कंप्लीट है। कल से बस एक आपका बचा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो तुम बोलो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ा दें उसके बाद करें, जैसे बोलो आप। हैं? तेने भी नहीं पढ़ी हुई ना बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो? पीयूष? No, sir. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते हैं हाँ सर। भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद हाथों हाथ उसका डेफिनेशन कर लेंगे तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्यों भाई, क्या बोलता है? पढ़ा दो सर बस। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। भाई तेने पढ़ तो रखी, तू बता रहा है मुझे। हाँ सर पढ़ तो रखिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं तो मेरी तरफ से पढ़ाऊंगा, तेने कैसे पढ़ा कि मुझे पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। If y equal to x की पावर x, then prove that d2y by dx square minus 1 by y divided by dx का whole square minus y by x equal to g, minus y by x equal to g। ये है भैया, इसको कैसे करेंगे समझो। भाई x की पावर x है, तो मैंने पहले ही बोला कि भाई log लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो टेकिंग log बोथ से। तो ये आ गया log y इक्वल टू x, आ गया log x। Now differentiating with respect to x, log y का 1 by 1, y का डिवाइड dx, दो फंक्शन है, पहले x का करो 1 into log x और x log x का 1 by x।
तो ये आ गया हमारा 1/y डिवाइड डी इक्वल टू log x प्लस 1, या डिवाइड डी एक्स आ गया हमारा y इंटू log x प्लस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ तक कोई डाउट? बोलिए। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो भाई, डिवाइड dx का d2y बाय dx स्क्वायर बोलना बेटा, राइट हैंड साइड। y इंटू log x प्लस 1 का डेरिवेटिव बोलो, बोलो। dy by dy by dx dx log x plus 1 डिवाइड dx log x प्लस 1 plus y y इंटू 1/n। on up. अब देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बस यहाँ दिक्कत है। तो बेटा आपको log x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से रखनी पड़ेगी, चाहे यहाँ से वैल्यू log x प्लस 1 1 upon y dy by dx. तो 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx इंटू डिवाइड बाय dx। तो ये आ गया d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 1 बाय y डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय x। क्लियर है? ये इसका प्रूफ। Yes yes sir. sir तो ये आया था भाई आपके पिछली बार जो भी आया था, ये इसका। चलिए आगे देखो। नेक्स्ट देखिए, is a constant independent of an। अच्छी प्रॉब्लम है, आ चुकी है 19 में आई थी लास्ट बार। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी ग्रेटर देन 0। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। x माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे डिफरेंशिएशन, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस प्लस 2y माइनस बी डिवाइड बाय dx। तो यहां से 2y माइनस बी डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए। तो बेटा यहां से डिवाइड बाय dx की वैल्यू आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? No sir. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। d2y बाय dx y माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस b एज इट इज x माइनस a का 1, x माइनस a और y माइनस b का डिवाइड बाय dx। और मैं यहाँ डिवाइड बाय dx की वैल्यू रख दूँ। ये डिवाइड बाय dx की वैल्यू मैंने रख दी।
ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया और एलसीएम ले लिया, तो y माइनस बी एलसीएम आया तो नीचे y माइनस बी का होल क्यूब हो गया और ये हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये सी स्क्वायर के इक्वल हो गया भाई इससे वाले से, तो ये फर्स्ट है, इसको सेकंड है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में? Yes, sir. माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब मुझे देखो इसकी वैल्यू तो आ गई मुझे, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस डिवाइड dx का होल स्क्वायर की पावर 5। तो देखो मैं निकाल रहा हूँ 1 प्लस डिवाइड dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। चलो पूरा ही निकाल लेते हैं, अपॉन d2/dx। तो 1 प्लस डिवाइड dx का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। और ये वैल्यू आ रही है आपकी माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये देखो एलसीएम ले लो, ये आ गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये आ गया हमारा सी स्क्वायर। अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसका 3/2 करोगे तो ये आ गया सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर। तो बेटा सब कट गया, सिर्फ बचा क्या, क्या बचा? Minus C. तो हमें यही तो प्रूव करना है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये आपका ए और बी से इंडिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वैल्यू। सो दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? बोली बेटा। Yes, sir. Clear. सुनो आशीष, क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो बताओ तो सही। मुझे थोड़ी सी चाहिए। चलो नेक्स्ट। y equal to second इनवर्स x का होल स्क्वायर, x is greater than 1, then prove that x square minus 1 d2/dx square plus 2x cube minus x divided dx minus 2 equal to g. Minus 2 equal to g. Now differentiating with respect to x, divided dx 2 second inverse x का डिवीजन किसी को पता है? किसको पता है? बोलो। 1 upon 1 x
अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, ये हमारा सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, कोस इनवर्स x में माइनस आ जाता है, बस याद रखना ये यस 1 सर अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस। अब मैंने क्या बोला था, अपॉन वाली चीज को हम किधर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यो अब ये अंडर रूट में आ रहा है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर 4 सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नो बोलिए। सर अब बेटा सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर आ रहा है, तो सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y के इक्वल रख देंगे। 4y आया समझ। यस सर अब एक काम करो, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो क्या होगा, 3 फंक्शन हो जाएंगे, अब ये 2 फंक्शन ही रहेगा, ताकि डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए। नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, चलिए पहले इसका कर लेते हैं, 4x क्यूब माइनस 2x, ये इज इट प्लस x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर, इसका कर लेते हैं 2 dy बाय dx और dy बाय dx का d2 बाय dx इक्वल टू 4 dy बाय dx। अब इन दोनों में से 2x कॉमन आना, यहां से 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये आ गया आपका 4 dy बाय dx। अब मैं देख रहा हूँ 2 dy बाय dx सब में से कैंसिल हो रहा है, 2 dy बाय dx कैंसिल हो गया, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रूव हो गया, बस इतना सा काम था, ये प्रूव ही हो गया। अरे यार ये dy बाय dx लिखना भूल गया, टू dy बाय dx कॉमन आ गया, ये आ गया, क्या ये प्रूव करना था, इक्वल टू -2 उधर ले जाओ बस, तो 2 उधर जाते ही आपका ये प्रूफ हो गया। क्लियर, यस सर ये इस तरह से प्रूफ। और देखो तुम्हारा अभी डिलीटेड पार्ट नहीं आया ना बेटा, कनिष्क क्या आ गया, कौन सा पार्ट सर? जो डिलीट होने वाला है वो नहीं आया ना अभी तक, नहीं सर अभी नहीं आया। क्या कर रहे हैं यार तुम्हारे ये स्वामी, जब सब पढ़ लेंगे अपन तब आएगा। पता नहीं सर। चलो देखो, y equal to e की पावर ax cos bx, now differentiating with respect to x, dy by dx, e की पावर ax का डेरिवेटिव
बोलिए। e की पावर ax e की पावर ax और ax का है, फिर e की पावर ax cos bx का माइनस b sin sin bx। x। अब बेटा ये वापस y के इक्वल है तो y के इक्वल रख दो, ज्यादा इजी रहेगा। तो dy by dx माइनस a1, ये इसकी वैल्यू होगी माइनस b e की पावर ax sin bx। ये हमारी फर्स्ट काम आएगी अभी। आइए यहाँ तक समझ में। yes sir। Now again differentiating with respect to x. dy by dx का d2 by dx स्क्वायर माइनस a dy by dx माइनस b, पहले e की पावर ax का कर रहा हूं तो a e की पावर ax sin bx और माइनस b e की पावर ax इंटू b cos bx। तो देखना यहाँ पर d2 by dx स्क्वायर माइनस a dy by dx। बेटा ध्यान से देखो माइनस b e की पावर x sin bx, इसकी वैल्यू मैंने क्या बोली, ये देखो माइनस b e की पावर ax sin bx की वैल्यू dy by dx माइनस a1 यहाँ रखना पड़ेगा। इसकी और इसकी मिला के वैल्यू क्या है, dy by dx माइनस a1, और यहां से देखो ये माइनस b स्क्वायर y होगी, ये आ गया d2 by dx स्क्वायर माइनस a dy by dx इक्वल टू a dy by dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। सबको एक तरफ ले जाओ, ये प्रूव। बस आपको माइनस b e की पावर ax sin bx की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी और उसके बाद आपने उसको सोल्व कर दिया। क्लियर है? yes sir। अब कनिष्क तेरे को तो तेरी पूरी एक्सरसाइज करनी है भाई सब, हाँ सर। और वो जो डाउट है आप पूछते रहो, yes sir। मैसेज भेजो और व्हाट्सएप करके पूछो, कैसे भी पूछो। और बाकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप ये वाली कर लो पूरी। कौन सी थी? 5.8 थी, कौन सी थी? 5.7 थी, 5.6 थी, एक बार देख लो। तू भी कर लेना लेकिन बेटा कनिष्क 5.7 पूरी कर लेना, दी तो दी मैंने पिछली बार, लेकिन कर लेना। और अभी कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट बाकी, 15 मिनट के बाद अपन मिलते हैं। क्या वो थोड़ा सा बीच में गैप दे देता हूँ तो थोड़ा सा सही रहेगा मेरे लिए, है ना? ठीक है, 15 मिनट के बाद इंडिकेशन पे